हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल व्यास और मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और आज इस वीडियो को हम बहुत खास बनाने वाले हैं। खास क्यों, ये जानने से पहले आपसे मैं बताना चाहूंगा कि मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने सिखाया था सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब थी, मेन वर्ब था और ऑब्जेक्ट था। इन चारों के कॉम्बिनेशन से इनको सही से अरेंज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में या किसी भी भाषा से। आज इस वीडियो को स्पेशल इसलिए बनाना है क्योंकि आज हम सीखेंगे सेंटेंस बनाने के तरीके कितने होते हैं। हमने पिछले वीडियो में सीखा था सेंटेंस बनाते कैसे हैं, और आज सीखेंगे सेंटेंस कौन कौन से बनते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। जी हाँ, सबसे पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आप सबको पता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, प्लस उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आप मेन वर्ब यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जी हाँ, फर्स्ट डे हमने जो सीखा था वो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। पॉजिटिव बात मतलब कोई बात अगर यस में आती है जवाब में तो हम बोलते हैं उसे पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो आपने बोला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने आपसे पूछा आप यहाँ कैसे आए, तो आप बोलेंगे मैं यहाँ बाइक से आया, मैं यहाँ बस से आई। या अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप सुबह से क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं सुबह से होमवर्क कंप्लीट कर रहा हूँ, या मैं सुबह से मम्मी की हेल्प कर रही हूँ या मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं, तो ये सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम ये वाला यूज करते हैं। बट जब बात मना करने की आती है, जब हम डिनाई करते हैं, तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, डिनाइल कैटेगरी। यहाँ पे हम किसी को मना करते हैं। सपोज मैंने पूछा कि आपने खाना खा लिया, आपका जवाब होगा नहीं मैंने खाना नहीं खाया। मैंने आपसे पूछा क्या आपने मुझे कॉल किया था, आप कहेंगे नहीं मैंने कॉल नहीं किया था। अगर आपने नहीं किया तो मना करेंगे। मैंने पूछा क्या आप जॉब करते हैं, आप बोलेंगे नहीं मैं जॉब नहीं करता। तो यहाँ पे आप मुझे डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता। या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हम कोई बात पूछे और ऐसा नहीं किया हो तो उसको हम मना करते हैं। तो डिनाइल कैटेगरी होती है हमारी सेकंड वाली, नेगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है समझिए पहले। सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि ये हर जगह कॉमन है, सब्जेक्ट तो आता ही है। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद नॉट आता है और हेल्पिंग वर्ब का रिमेनिंग पार्ट उसके नॉट के बाद लग जाता है। उसके बाद आपका मेन वर्ब आता है और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज यहाँ होते हैं, सर हेल्पिंग वर्ब दो यहाँ पे क्यों है। मान लीजिए यहाँ पे कैन लिखा है, आई कैन नॉट, तो क्या कैन यहाँ पर भी आएगा। मान लीजिए यहाँ लिखा है आई विल नॉट, तो क्या विल उठकर यहाँ पे भी आएगा, आई विल नॉट विल। जी नहीं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम ये जानना चाह रहे हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं जो बेसिक लेवल के हैं। वैसे तो सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंस भी आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस भी आते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंस भी आते हैं। बट शुरुआत में जो सीखने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है वो ये चार कैटेगरीज हैं। इन चारों कैटेगरीज की प्रैक्टिस कर करके आप अपने इंग्लिश को बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी जब टॉपिक सीखेंगे तो आपको बताऊंगा कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। फिलहाल आपके लिए, बिकॉज आप बिगनर हैं, तो आपके लिए ये चारों कैटेगरी सीखना समझना बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में नॉट लग जाता है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, दोनों। हम बात करते हैं दोनों की। तो अफर्मेटिव नेगेटिव होता है, इसको हम आंसरिंग कैटेगरी बोलते हैं। और ये जो दो कैटेगरी है इनको बोलते हैं क्वेश्चनिंग कैटेगरी। जी हाँ, अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि आप जब किसी से बातचीत करते हैं या आपकी बातचीत शुरू होती है, तो सबसे पहले क्या आता है, सवाल आता है या जवाब आता है। ऑब्वियसली यहाँ पर सवाल की बात करेंगे, बिकॉज जब हम किसी से बात करते हैं तो पहले पूछते हैं हेलो हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू। यहाँ पे हमने सवाल पूछा, सामने वाला हमको जवाब दे रहा है, तो हम सवाल पूछते हैं तो जवाब आता है, बिना सवाल के जवाब नहीं आता। तो सवाल पूछने के लिए दो कैटेगरी होती है, दैट इज इंटरोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। देखिए आपको मैंने पहले बताया ये दो कैटेगरी आपकी आंसरिंग कैटेगरी होती है। अब आंसर शॉर्ट है या फिर डिटेल में है, ये डिसाइड करता है आपके क्वेश्चंस पे। जी हाँ, जब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की और जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो हमें कंफ्यूजन ये होता है कि हम कौन सा सवाल कब पूछें। तो मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सामने वाला आपको सिर्फ यस में या फिर नो में जवाब देता है। जी हाँ, ये वो कैटेगरी है जिसमें सामने वाला आपको हाँ या ना में जवाब देगा। वही बात करते हैं डिटेल, डबल इंट्रोगेटिव में डिटेल्स की। तो डिटेल के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं, जिससे हम बोलते हैं WH फैमिली। जी हाँ, आप सभी को पता है WH फैमिली क्या होती है, जिसमें हम ज्यादातर व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ,
इस तरह के न जाने कितने सारे क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं। दीज आर द WH फैमिली, और ये यूज किया जाता है हमारे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। अगर हम बात करते हैं इन सब के यूज करने की, तो जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इन दोनों के भी अपने अपने स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर हो जाता है, आप साथ में लिखते जाइएगा, इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठ के आ जाती है आगे, और सब्जेक्ट उठ के चला जाता है उसकी तरफ, मतलब ये रिप्लेस हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब उठ के इधर आ गई, सब्जेक्ट उठ के इधर आ गया। उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब नीचे आ जाएगी, उसके बाद सेम मेन वर्ब नीचे आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट एज इट इज नीचे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा बिकॉज वी आर आस्किंग द क्वेश्चन। सेम होता है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चंस वर्ड का यूज करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इसी की रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब एज इट इज हम नीचे उतार देते हैं, उसके बाद आपको मेन वर्ब यूज करना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, ये दो कैटेगरीज यूज करेंगे हम जवाब देने के लिए, ये दो कैटेगरी हम यूज करेंगे सवाल पूछने के लिए। जी हाँ, अब इनके सेंटेंस, इनका यूज करके हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो हेल्पिंग ऑफ्स हैं, हेल्पिंग टोटल 12 के टेंस की मिला के, और हमारे पास 18 प्लस हेल्पिंग ऑफ ऐसी हैं जिसको हम मोडाल्स कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, टेंस में आने वाली हेल्पिंग ऑफ को हम 12 हेल्पिंग ऑफ होती है जो हमारे टेंस में यूज करी जाती है, और उसके अलावा जो 18 से ज्यादा हमारे पास होती है वो हमारी मोडाल्स कहलाती है। जैसे कि इज एम आर, वॉज वर, विल, हैज हैव, हैड, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। बट अगर हम बात करते हैं कैन की, कुड की, विल बी एबल टू, हैज टू, हैव टू, हैज गॉट टू, हैव गॉट टू, इज एम आर अबाउट टू, ये सब हमारे मोडाल्स कहलाते हैं। जैसे कैन, कुड, शुड, ये सब मोडाल्स की कैटेगरी में आते हैं, और हमारे पास टेंस में टोटल होती है 12 हेल्पिंग वर्ब्स। तो इन सब का यूज करके हम धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे इन चारों कैटेगरीज के साथ सेंटेंस बनाकर, और आपको बात करना भी सिखा दूंगा। कैसे, जब हम बात करेंगे सारे स्ट्रक्चर में हेल्पिंग यूज करने की, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा किस हेल्पिंग को कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है, ये चारों कैटेगरीज आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। पहला वीडियो जरूर देखिएगा कि इसमें मैंने बताया है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सेकंड वीडियो में आप ये देखिए कि सेंटेंस को कैसे डिवाइड किया जाता है 4 कैटेगरीज में, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स की जर्नी, जिसमें हम एक वीडियो में एक हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, और उसकी सारी की सारी डाउट्स क्लियर करके उसको हम अच्छे से परफेक्ट तरह से सीखेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। आज की वीडियो में